अच्छा जी, पाकिस्तान टीम की जो कल की परफॉर्मेंस है ना, उस पर तो बात करते हैं बाद में। उससे पहले मेरा सर अहमद शहजाद साहब से क्वेश्चन है कि अहमद शहजाद साहब, कोई थोड़ी बहुत शर्म आपको आ रही हो, कोई थोड़ी बहुत शर्मिंदगी आपको महसूस हो रही हो अपनी दी गई उस स्टेटमेंट पर जिस पर आपने कहा कि क्योंकि बाबर और रिजवान ओपनर आते हैं, सारे ओवर्स वो खेल जाते हैं, तो नीचे जो मिडल ऑर्डर है उनके पास ओवर्स ही नहीं बचते कि वो परफॉर्म कर सकें। सर, आप अपनी इस स्टेटमेंट पर कोई थोड़ा बहुत शर्मिंदा हैं? शर्मिंदा तो आप नहीं होंगे, क्योंकि जिस चैनल पर आप बैठे हुए हैं ना, उन्होंने तो शर्म और डटाई का लिबादा ओढ़ा हुआ है, आपने भी वही काम किया हुआ है। कल आपके मिडल ऑर्डर्स के पास बेतहाशा ओवर्स थे कि वो परफॉर्म करके दिखाते, लेकिन घंटा परफॉर्म उन्होंने किया। और दूसरा, शर्म उन लोगों को भी आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, जो कहते हैं कि बाबर और रिजवान T20 मटीरियल नहीं है, या बाबर और रिजवान एज एन ओपनर सूट नहीं करते। कल बाबर और रिजवान ओपनर आए हैं काफ़ी अरसे के बाद। 6 ओवरों में उन्होंने 60 रन किए हैं, 10 का रन रेट था आपका। यही रोना हम रोते हैं कि हमें 2 ओपनर्स ऐसे चाहिए जो पावर प्ले को आगे यूटिलाइज करें, एडवांस क्रिकेट खेलें, और एटलीस्ट 6 ओवर्स में, 6 ओवर में, पहले पावर प्ले के 6 ओवर में वो 60 से 65 रन बोर्ड पे लगाएं। कल उन्होंने ये भी करके दिखा दिया। और कल ही मैंने देखा है कि काफ़ी अरसे के बाद, जब से बाबर और रिजवान ओपनर नहीं आ रहे ना, हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप कल 50+ पे गई है। अदरवाइज़ जब से ये ओपनर नहीं आ रहे, साइम अयूब ओपनर आ रहा है, हमारी कोई भी ओपनिंग पार्टनरशिप 50 या 50+ पे नहीं जा सकी। तो लिहाजा डूब मरने का मकाम आप लोगों के लिए भी है। ये सारे जो कहते हैं, ये जितने भी जट भट्टी और क्रिकेट एक्सपर्ट है ना, जो कहते हैं बाबर रिजवान T20 मटीरियल, लेकिन आप शर्म से डूब के नहीं मरेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आपने शर्म, बेशर्मी और डटाई घोल के पी हुई है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम गर्मी में बाहर आते हैं, ठंडे पानी में रूह अफ़ज़ा घोलते हैं, पी जाते हैं। इसी तरह आपने बेशर्मी और डटाई घोल के पी हुई है, लिहाजा वो तो आपको आने वाली नहीं है। खैर, अब आते हैं जी कल की परफॉर्मेंस की तरफ टीम की। चौथा T20 इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान हार गई। 2 T20 बारिश की वजह से नहीं हो सके, 2 जो T20 हुए वो पाकिस्तान ठप करके हार गया। सीरीज़ हम 2-0 से हार गए। अब पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए, इन्होंने किया जी 157 रन्स। टारगेट इन्होंने दिया इंग्लैंड को, इंग्लैंड जैसी टीम को 157 का माइटी टारगेट इन्होंने दिया। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम बड़ी देर के बाद ओपनर आए। पहले 6 ओवर्स में इन्होंने किए, अच्छा स्टार्ट मिल गया था टीम को। 6 ओवर्स में 60 रन इन दोनों ने कर दिए थे। अब चेक करें कि हम कहते हैं बाबर और रिजवान स्लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, इन्होंने 6 ओवर्स में किए हैं 60 रन। आपका रन रेट था 10 का। ये दोनों जब आउट हुए हैं तो उसके बाद अगले 4 ओवर में 24 गेंदों पर 24 रन हुए हैं, और 10 ओवर्स में जो आपके स्कोर से वो 84। पहले 6 ओवर में 60 और अगले फिर 4 ओवर में 24 रन किए, और 10 ओवर में हमारे रन थे 84। खैर, आगे चलते हैं जी। मोहम्मद रिजवान ने किए 23 रन 16 गेंदों पे, 143 का स्ट्राइक रेट, 3 चौके। बाबर आजम 36, 23, 22 बॉल्स पे 5 चौके, 1 छक्का, 163 का स्ट्राइक रेट। तो अब इन दोनों के स्ट्राइक रेट से तो किसी को मसला नहीं होना चाहिए। सेकंड, फिर उस्मान खान आया। मतलब उस्मान खान, बाबर आजम और रिजवान की इनिंग निकाल देना हम, पीछे सर आपके पास घंटा बचता है। उस्मान खान ने 21 गेंदों पे 38 किया, 3 चौके, 2 छक्के, 180 का स्ट्राइक रेट। इस बंदे को चांस मिला, उसने परफॉर्म कर दिया। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है कि मोहम्मद, ये उस्मान खान को देख के लगता है कि भाई बस ये अब भी आउट होने वाला है, अब भी आउट होने वाला है। लेकिन खैर, बंदा परफॉर्म कर रहा है, अपने टैलेंट को प्रूव कर रहा है। फिर नीचे आया जी फ़खर जमान साहब। यार भैया, अगर आपने एक छक्का मार लिया इंतज़ार कर, उसके बाद चांस भी मिल गया आपको, तो 1 ओवर आप निकाल लो। आपकी ये जो कंसिस्टेंसी नहीं है ना, इस वजह से लोग फिर आपको कहते हैं आप टुल्ला प्लेयर हैं। लेकिन वो फ़खर जमान को इतना रगड़ा नहीं जा सकता। 2 T20 थे पहले मैच में, प्रीवियस मैच में उसी बंदे ने परफॉर्म किया था। इस मैच में भी एक छक्का मारा, स्टार्ट दे रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। तो फ़खर जमान को इतना रगड़ा देना बनता नहीं है। सर, आगे आ जाए शादाब खान पे। पहली बात तो ये है कि यार इस बंदे को खिलाया क्यों है? इस कदर बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी इसको टीम में इस मैच में खिलाया तो खिलाया क्यों है?
यार अगर एज एन ऑलराउंडर इसको खिलाया ना तो वो तो आप भूल जाएं कि ये बैटिंग भी कर लेगा, बॉलिंग भी कर लेगा। ना इसने बैटिंग करनी है ना बॉलिंग करनी। इसकी जगह आप अबरार को चांस दे देते ना, जो अभी तक बाहर बैठा हुआ है बेंच पे। और अब मुझे लग रहा है कि हमने वर्ल्ड कप में जाके उसको चांस दे देना है एक प्रेशर सिचुएशन में, और अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म ना कर सका तो फिर टीम से बाहर उसने हो जाना है। इस तरह का कुछ होना है। तो ये बंदे को चांस देना बनता नहीं था। आप एज एन ऑलराउंडर तो कंसीडर करें ही ना शादाब खान को कि यार ये बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा। वैसे ना शादाब खान साहब को ना मेरा एक मशवरा है, शादाब भाई आप ना इंज़मामुल हक से रब्ता करें, सईद अनवर से रब्ता करें, मौलाना तारिक जमील साहब से रब्ता करें, और सर आप निकल जाएं तबलीग पे। ये लोग जमात बनाते हैं, कोई सह रोज़े के लिए 3 दिन के लिए जाता है, कोई मेरा ख्याल है 10 दिन के लिए 40 दिन के लिए जाते हैं, 4 महीने के लिए जाते हैं, साल के लिए जाते हैं। सर आप सारी ज़िंदगी के लिए चले जाएं। मैं कहता हूँ आपकी दुनिया भी कामयाब है, आपकी आखिरत भी कामयाब है, क्रिकेट आपके बस की बात नहीं है। और कोशिश कीजिएगा जंगलों में निकल जाइएगा, क्योंकि अगर किसी के सामने आप गए ना तो आपकी इस परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने वहाँ पे भी आपको ठोक देना है। सीधी सी बात है, क्रिकेट आपके बस की बात नहीं। और सर एक लेग स्टंप पे बॉल जा रही है, ओ भाई उड़ता हुआ तीर जो है वो क्यों तू ले रहा है? डोंट से कि यार अनलकी रहा, अनलकी नहीं रहा। एक लेग स्टंप पे बॉल जा रही है, लेग स्टंप पे उसको जाने दे। उड़ते हुए तीर के आगे आप करोगे तो तीर तो घुसेगा, वो तीर घुस गया। ये भाई साहब ने स्कोर किया है, भाई साहब खैर स्कोर क्या किया है, 0 स्कोर। पहली गेंद पे भाई साहब आउट हुए हैं। सेकंड आजम खान, ओ भाई हाथी के पैर जितना तेरा मुंह है, यकीन माने अगर हाथी को बैट पकड़ा दे ना, खैर बैट छोड़े, हाथी जो है ना बैट के बगैर अपनी सूंड के साथ इस बंदे से ज़्यादा स्कोर कर लेगा, इस बंदे से ज़्यादा अच्छी क्रिकेट वो खेलेगा। मुझे बताएं कि यार अब ये बाबर आजम या रिजवान का कसूर है कि आजम खान स्कोर नहीं कर सका, या बाबर आजम ने पिच में जाके स्प्रिंग लगा दिया था एक, और मार्क वुड को उसने फ़ोन किया कि भाईजान फ़लाँ जगह पे मैंने स्प्रिंग लगाया हुआ है। वुड ने वहाँ पे बॉल फेंकी, बॉल बाउंस हुआ, आजम खान साहब के पल्ले ही नहीं पड़ी, और ग्लव को लगी है, फिर शोल्डर को लगी है, कैच हुआ है। और भाई साहब एक्टिंग कर रहे हैं शुरू में ये दिखाने के लिए एम्पायर को, इस तरह कर रहे हैं शोल्डर को कि बॉल जो है वो शोल्डर को लगी है। भाई वो जो एम्पायर आया हुआ है ना वो मेरिट पे आया हुआ है। उसके अब्बा जी ना तो क्रिकेट खेले हुए हैं, ना उसके अब्बा जी किसी फ्रेंचाइज के कोच हैं, ना उसके अब्बा जी की बोर्ड में कोई हेलो हाई है जिसकी बेस पे वो आ गए हैं। वो भाई साहब मेरिट पर आए हैं। तो ये भाई साहब की जो परफॉर्मेंस है आज़म खान साहब, सर 5 गेंदें इन्होंने खेली हैं, 0, 0, डक, ये स्कोर इन्होंने। ये सर मिडल ऑर्डर है हमारा, ये वो मिडल ऑर्डर है जिनके बारे में कहते हैं कि भाई साहब इन्हें बॉल्स ही नहीं मिलती, ओवर्स ही नहीं मिलते परफॉर्म करने के लिए। ये वो भाई साहब हैं। नीचे चच्चा जी, ये चच्चा कम, ये ग्रॉसरी वाला चच्चा ज़्यादा है। असल में ना ये चच्चा ने पता क्या किया हुआ है, इसने अपनी नलायकी को ना दूसरों की नलायकी के पीछे छुपाया हुआ है। यानी दूसरों की नलायकी सामने आ जाती है, ये भाई साहब बड़े चुपके से अपनी नलायकी को ना छुपा के बैठे हुए हैं। अब इनकी नलायकी सामने, मतलब पिछले 12 मैचेस में ये भाई साहब की अगर परफॉर्मेंस देखें ना, इनके टोटल कोई 160 रन हैं, 12 मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल कोई 136 ये भाई साहब ने बॉल्स खेली हुई हैं, 16 की इनकी एवरेज है और 116 का स्ट्राइक रेट है, और इनको टीम में कहा जाता है ये फिनिशर हैं। सर ये फिनिशर हैं नहीं, ये मैच फिनिश करें ना करें, इन्होंने टीम को फिनिश ज़रूर कर देना, बल्कि कर दिया है। और सर ये मिडल ऑर्डर चल रहा है हमारा। खैर इफ्तिखार गया, नीचे आ गया टेल एंडर, शाहीन अफरीदी, नसीम, और नसीम शाह 18 बॉलें खेल गया। इतनी बॉल्स थी आपके पास कि नसीम शाह जो है वो 18 बॉलें खेल गया। हारिस रऊफ ने 7 खेली हैं, मोहम्मद आमिर 0। ले सर जी 157 हमने टारगेट दिया। इंग्लैंड की बॉलिंग की बात कीजिए, मार्क वुड 4 ओवरों में 35, 8.75 की इकॉनमी, 2 विकेट्स। इनको जो 35 लग गया ना वो बाबर और रिजवान की वजह से लग गया है, जो उन्होंने ऊपर आके इनको ठोक दिया था, नहीं तो ये भी नहीं लगना था। जोफ्रा आर्चर 3.5 ओवर्स में 31 रन, 1 विकेट, 8.09 की इकॉनमी। जॉर्डन 3 ओवरों में 24, 8 की इकॉनमी, 1 विकेट। मोइन अली 2 ओवर में 23, 11.50 की इकॉनमी, 1 विकेट। आदिल रशीद 4 ओवर में 27, 2 विकेट, 6.75 की इकॉनमी। लियम लिविंगस्टन, सरजीत लिविंगस्टोन 3 ओवर में 17 रन, 2 विकेट, 5.67 रन।
ये पार्ट टाइम बॉलर है जो हमसे नहीं खेला गया। इस बंदे ने मिडन ओवर करवाया था, 2 विकेट ली थी। 1 2 3 4 6 बॉलर यूज़ हुए हैं, 6 के 6 बॉलर्स ने विकेट ली हैं। क्योंकि हमारी टीम इतनी सखी दिल है ना, इतनी सखी दिल है, मतलब ये हर बॉलर को विकेट लिए बगैर, विकेट दिए बगैर जाने नहीं देते हैं। ये सखावत इनमें ज़रूर है, और कुछ हो ना हो। इंग्लैंड बैटिंग करने आई, 157 करना था चेज़। सर मारा उन्होंने। पहली बात तो ये है ना, मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि हमारा बॉलिंग अटैक दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक है। रिसेंटली शाहिद अफरीदी ने भी यही कहा है। तो भैया मैं तो इस बात पे माजरत करता हूँ। शाहिद अफरीदी साहब लगे हाथ, आप भी माजरत कर लें। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने आगे चल के हमें करवाना जलील ही है। ये बेस्ट सर, चारों बॉलर्स आपने खिलवाए हैं। शाहीन अफरीदी भी खिलाया है, नसीम शाह भी खिलाया है, हारिस रऊफ भी खिलाया है, और फिर उसके बाद कौन सा है जी आपका, मोहम्मद आमिर कमबैक करवाया है जीतने के लिए। सर 158 उन्होंने कर दिया है 15.3 ओवर्स में। सॉल्ट ने 45-24 बॉल्स पे 187 का स्ट्राइक रेट। बटलर 39-21 गेंदों पर 185। सर ये बटलर जो है ना, ये अपनी जन्म कुंडली में लिखवा के आया है कि और किसी को मारना है या नहीं मारना, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज़रूर ठोकना है। हर दफ़ा भाई साहब वो ठोकता है। विल जैक्स 20-18 पे, उसके पास बेस्टो है 16 गेंदों पे 28, फिर हैरी ब्रूक है 14 पे 17। सर उन्होंने 158 15.3 ओवर्स में करके वो मारा है। बॉलिंग लाइनअप की बात कर लें, शाहीन शाह अफरीदी 3 ओवर में 20, 6.67 की इकॉनमी। नसीम शाह 4 ओवर में भाई साहब ने 51, 12.75 की इकॉनमी। ये भाई साहब के बारे में कहा जाता है ये बहुत वे में स्विंग करवा लेते हैं, इन स्विंग भी करवाते हैं, आउट स्विंग भी करवाते हैं। पता नहीं स्विंग इनकी कहाँ पे फंसी हुई है आजकल। मोहम्मद आमिर कम बैक करवाया भाई साहब का टीम को जितवाने के लिए। 2 ओवर में 27 रन हैं, 13.50 की इकॉनमी है। हारिस रऊफ 3.3 ओवर 38 रन, 3 विकेट्स 10.86 की इकॉनमी। और नीचे शादाब खान 3 ओवर 20 रन 6 पॉइंट। इसको ये भाई साहब को तो छोड़ ही देना, ये पता नहीं किस तरह कंसिस्टेंटली यार ये टीम में खेल रहा है। ये जो कहा जाता है ना सिर्फ बाबर की वजह से खेल रहा है, बाबर की वजह से बस ये नहीं खेल रहा। बाबर इस बंदे की वजह से इतना क्रिटिसिज्म अपने पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बंदे के पीछे कोई और है जो इसको खिला रहा है, सीधी सी बात। बाबर इतना क्रिटिसिज्म इस बंदे की वजह से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भाई साहब ओवरऑल परफॉर्मेंस थी। सीरीज़ हम हार गए हैं, 2 मैच हुए थे, 4 में से 2 के 2 हमारे हैं। अब क्या करें, टीम के सपोर्टर हैं, अगली हमारी नज़रें वर्ल्ड कप पे हैं। स्टिल हम टीम को क्या करेंगे कि बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, बेस्ट विशेस देंगे, अल्लाह करे वर्ल्ड कप में ये परफॉर्म कर जाए। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह के हालात हैं, लगता नहीं है भाई साहब ये वहाँ पे भी कुछ करने वाले हैं। बेस्ट बॉलिंग अटैक है वो रगड़ा जा रहा है, मिडल ऑर्डर है वो रगड़ा जा रहा है, फिनिशर फलां टिमकान, जो भी जितने भी ये नाम शाम दिए हुए हैं ना, ये सारे नाम वापस लेने का टाइम है फ़िलहाल तो। खैर आज की वीडियो में भाई साहब इतना ही था। डिसअपॉइंट ही हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन स्टिल क्या करेंगे, क्रिकेट को पसंद करते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं, पसंद करते हैं, देखते हैं, पाकिस्तानी हैं। स्टिल क्या करेंगे, वर्ल्ड कप में टीम को बैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेट्स सी कि वर्ल्ड कप में क्या बनता है। अगली नज़रें हमारी वर्ल्ड कप पे हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।